I hope my voice is quite audible. Well, as far as today's session is concerned, we're going to talk about some phrasal verbs. Only two phrasal verbs, but they have a lot of meanings. The first one is put off. I hope आप में से बहुत लोगों ने put off phrasal verb सुन रखी होगी, आपको पता होगा इसका कुछ मतलब शायद. Put off के भी इंग्लिश में अपने आप 3 से 4 मीनिंग है. जैसे सबसे पहला है put something off, यानी कि समथिंग मीन्स आपको पता ही है इंसान की बात नहीं करते, किसी चीज़ की बात कर लेते हैं. तो अगर आप किसी चीज़ को पुट ऑफ कर देते हैं तो इसका मतलब है किसी चीज़ को डिले कर देना. मैं हमेशा ये क्लासेस में जो शेयर करता था कि कभी भी आप अपने किसी भी कपड़े को उतारने के लिए या जूते उतारने के लिए पुट ऑफ यूज़ नहीं कर सकते, जबकि इंग्लिश कहते हैं पुट ऑन यूज़ कर सकते हो पहनने के लिए, बट पुट ऑफ मतलब उतारना नहीं होता. तो ये आप दिमाग में अच्छी तरह रख लीजिए. मेक इट अ पॉइंट दैट पुट ऑफ का मतलब कहीं से भी कपड़े उतारना या जूते उतारना ये सब नहीं होता. क्लियर नाउ? सो का पुट ऑफ की बात करते हैं, पुट समथिंग ऑफ यानी कि डिले कर देना किसी चीज़ को. अगर मैं इंग्लिश में कहूँ या हिंदी में हम बात करें तो इसका मतलब है कि एक तरह से टालना. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी मीटिंग थी और आपकी मीटिंग एंड मौके पे मीन्स एट द 11th आवर, यू नो, एंड मौका भी बोलते हैं कई बार, या फिर जब एंड टाइम पे की बात करते हैं तो कहते हैं एट 11th आवर. सो एट 11th आवर अगर ये आपको पता चला कि आपकी मीटिंग कैंसिल कर दी गई है तो इसका मतलब है मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ. मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ. अच्छा, कब तक के लिए डिले की गई है? अगर ये मेंशन है, मान लेते हैं 1 वीक के लिए, सो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ फॉर अ वीक. दैट्स इट. सो ये ग्रामर के स्ट्रक्चर की बात करें तो दैट वाज अ पैसिव वॉइस. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो आई यूजुअली डोंट लाइक टू पुट माई वर्क ऑफ. ठीक है, मुझे अपना काम जो है उसको डिले करना पसंद नहीं है. सो आई डोंट लाइक टू पुट माई वर्क ऑफ. डू यू लाइक टू पुट योर वर्क ऑफ? डू यू लाइक टू पुट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ? क्या आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं क्या आप उन्हें पुट ऑफ करना पसंद करते हैं? क्या कहना चाह रहा हूँ, टालना मीन्स यस ऑफ कोर्स. आपको लगता है बाद में कर लेंगे, होता है भी है बहुत सारे लोगों के साथ में कि अभी हमें लगता है कि नहीं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, आगे चल के कर लेंगे. या फिर घर के जो हमारे डोमेस्टिक चोर्स होते हैं, डोमेस्टिक चोर्स आई होप सबको पता ही होगा, जो घरेलू काम है, उनको बहुत सारे लोग पुट ऑफ करते हैं कि नहीं बाद में कर लेंगे, अभी बर्तन गंदे होंगे रख देते हैं, बाद में दोबारा से गंदे होंगे फिर कर लेंगे काम. सो उसको आपने क्या किया, पुट ऑफ करते गए. सो आप इसको भी डिले कर रहे हैं. सो यू कैन यूज़ देयर. मैंने कहा कि आई डोंट लाइक टू पुट माई वर्क ऑफ. थैंक यू. ये था पहला, पुट समथिंग ऑफ का मीनिंग. पुट ऑफ का दूसरा मतलब अवॉइड करना. यहाँ पे पर्सन की बात है, पुट समबडी ऑफ. पहला था पुट समथिंग ऑफ मतलब डिले करना. पुट समबडी ऑफ यानी कि किसी इंसान की बात. तो अगर हम किसी इंसान को पुट ऑफ करते हैं तो फिर इसका मतलब है उस इंसान को हम अवॉइड करते हैं, हम नहीं चाहते उस इंसान से मिलना. तो जब हम किसी इंसान से नहीं मिलना चाहते तो आप ऑफ कोर्स पुट ऑफ वर्ड यूज़ कर दीजिए. अब मैं आपको हमेशा कहता हूँ किसी चीज़ को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके एग्जाम्पल्स ज़रूर क्रिएट करिए. जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैंने वहाँ पे 2 या 3 एग्जाम्पल्स दिए. सेम थिंग आई एम सेइंग दैट कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल क्रिएट करिए. एग्जाम्पल कैसे क्रिएट करेंगे? फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा आपसे कि सम पीपल क्या करते हैं, लोगों को पुट ऑफ कर देते हैं. कैसे? उधार ले लेते हैं पहले पैसे, और उसके बाद जिस व्यक्ति ने पैसे उधार लिए हैं उसको जब उधार देने की बात आती है तो मैनी पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द फिंगर्स आर सेम, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, अरे यार अभी नहीं है बाद में देंगे. फिर आप उन्हें कॉल लगाते हो तो फिर कहते हैं कि यार अभी तो मैं घर पे नहीं हूँ. मतलब वो अवॉइड करना शुरू कर देते हैं आपको, आपसे मिलना ही नहीं चाहते. तो इसका मतलब आप उनसे यही कहेंगे कि भैया डोंट पुट मी ऑफ, डोंट पुट मी ऑफ. इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आप मुझे अवॉइड ना कर. अच्छा, आपके ग्रुप में या आप जिन लोगों को जानते हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे दे टॉक रबिश. मीन्स जब भी वो बातें करते हैं तो उनकी बातों में, जैसे कहते हैं ना, बिना सिर और पैर की बात करते हैं. उनकी बातों में कोई तुक नहीं मिलता, उलझुल सी बातें करते हैं. इसी को इंग्लिश में टॉक रबिश कहते हैं. तो या तो आपको उनके साथ बैठ के बात करना पसंद है, और अगर आपको अपनी टाइम वैल्यू पता है कि यस माई टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मुझे हर सेकंड को काउंट करना है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है कि इस तरह से है तो आप धीरे धीरे क्या करेंगे, उस इंसान से
हिंदी में कहते हैं ना, कन्नी काटना शुरू कर देंगे। आप उसे कहेंगे यार नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो मेरे पास काम है, ये है वो है, तो उसका मतलब यही हुआ कि आप उस इंसान को क्या कर रहे हैं, पुट ऑफ कर रहे हैं। ही ऑलवेज टॉक्स रबिश, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज पुट हिम ऑफ। इसका मतलब मैं आई अवॉइड हिम, मैं उनसे बात नहीं करता। देन वी हैव पुट समबडी ऑफ समथिंग। तीसरा पुट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं। पहला था पुट समथिंग ऑफ, यानी कि डिले करना किसी काम को या किसी भी एक्शन को। पुट समबडी ऑफ, किसी पर्सन को क्या करना, पुट ऑफ करना, यानी कि अवॉइड मीटिंग देम। नंबर थर्ड पे आते हैं पुट समबडी ऑफ समथिंग। इसमें समबडी भी और समथिंग भी है, मतलब किसी इंसान को आप पुट ऑफ कर रहे हैं किसी और चीज़ के लिए। यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है डिस्ट्रैक्ट करना। आई होप आपको डिस्ट्रैक्ट का मीनिंग सबको पता होगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपके किसी इंसान के कंसंट्रेशन को आप भंग कर रहे हैं। जैसे इफ़ यू आर अ क्रिकेट लवर, तो आपने देखा होगा कि जब बैट्समैन बैटिंग कर रहे होते हैं तो उनके सामने साइड स्क्रीन्स लगे होते हैं, ठीक है। और वो स्क्रीन के आसपास में अगर कोई इंसान चलना शुरू कर दे तो वो लोग रुक जाते हैं, गेम नहीं खेलते वहाँ पे, और वो अंपायर के पास जाके कहते हैं कि इनको हटाइए बिकॉज दे आर पुटिंग मी ऑफ माई गेम। इसका मतलब है वो मेरा ध्यान भटका रहे हैं मेरे गेम से। ये कि बहुत लोगों का कहना है कि सर जो मोबाइल है ना, इट पुट्स मी ऑफ माई वर्क। सो आप ये यूज़ कर सकते हैं, वॉट पुट्स यू ऑफ योर वर्क। नंबर फोर्थ वर्ड, पुट समबडी ऑफ समबडी। प्लीज़ याद रखिएगा, पुट समबडी ऑफ समबडी या पुट समबडी ऑफ समथिंग। ये थर्ड वाला भी था, पुट समबडी ऑफ समथिंग, यानी कि डिस्ट्रैक्ट करना। ये पहला मीनिंग था इसका। इसी का दूसरा मीनिंग होता है, अगर कोई इंसान या कोई चीज़ आपको किसी से नफ़रत करना शुरू करवा दे, आपको डिसलाइक करना शुरू कर दे, तो भी पुट, उसके बाद उस इंसान का नाम, फिर ऑफ, और जिस चीज़ से नफ़रत करवाए उस चीज़ का नाम। अगर आप कभी हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि जो मेडिसिन्स की स्मेल होती है, तो द स्मेल ऑफ मेडिसिन पुट्स मी ऑफ। तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो मेडिसिन की स्मेल है वो मुझे क्या करती है मेरे साथ, कि उस जगह को मुझे डिसलाइक करने के लिए मजबूर कर देती है। समझ रहे हैं आप? सो द स्मेल ऑफ मेडिसिन पुट्स मी ऑफ, यानी मैं डिसलाइक करता हूँ, इसका मतलब यस ऑफ कोर्स। ऐसे ही हमारे साथ आसपास के बहुत सारे लोगों की बात कर लेते हैं। उन लोगों का जो एटीट्यूड है लाइफ के प्रति, या जिस तरह से वो अपनी लाइफ को जी रहे हैं, वो आपको उन लोगों से नफ़रत करवा देता है, या आप उन्हें डिसलाइक करना पसंद कर देते हैं। लेट्स से अगर कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करता है ना, जब भी ज़रूरत होती है तो आपको पूछें, अदरवाइज़ आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको जब इसे समझ में आएगी तो आप क्या करेंगे, आप ये कहेंगे कि यार आप अपने लाइफ में खुश रहिए, मैं अपनी लाइफ में खुश रहूँगा, बिकॉज योर एटीट्यूड पुट्स मी ऑफ यू। योर एटीट्यूड पुट्स मी ऑफ यू। इसका मतलब है कि आपका जो एटीट्यूड है वो मुझे आपसे डिसलाइक करने पे मजबूर कर रहा है। यानी मुझे ऐसा होता है कि मैं डिसलाइक करता हूँ आपको, लेकिन इसके पीछे आपका एटीट्यूड है, ठीक है। ऐसे ही आप और भी बात कर सकते हैं। तो एक चीज़ अगर दूसरी चीज़ से आपको नफ़रत करवा दे तो वहाँ पे आप ये वाला फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि फ्रेजल वर्ब्स बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो फ्रेजल वर्ब्स को यूज़ करते वक्त, अच्छा हमें कैसे पता चलेगा, समटाइम्स पीपल आस्क मी दिस कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ड में क्या यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। आपको ये बता रहा हूँ, कभी भी एक सेंटेंस नहीं होता, आपको आसपास की सिचुएशन देखनी पड़ती है, या फिर पूरा एक पैराग्राफ होता है, सब कुछ होता है, उसमें जाके सेंस निकल के आता है कि व्यक्ति कहना क्या चाहता है, ठीक है। जैसे पुट समबडी ऑफ का मतलब तो डिस्ट्रैक्ट करना भी और डिसलाइक करवाना भी हो गया। तो आपको समझना पड़ेगा कौन सी चीज़ कहाँ पे आप कैसे यूज़ करते हैं। फाइन, सो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ। सेकेंड वर्ड है तो पुट से ही, बट इसके पीछे लगता है ऑन, पुट ऑन, पुट समथिंग ऑन। पहले समथिंग की बात करते हैं। पुट समथिंग ऑन, इसका पहला मीनिंग होता है ऑपरेट। ऑपरेट मीन्स अगर आप किसी चीज़ को चालू करते हो, ऑपरेट करते हैं ना, उसको चालू करते हैं, तो आप उसको चलाते हैं,
इसको भी आप पुट ऑन यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं और आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, गुड टाइम्स। आपने कहा यार थोड़ा बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है, लेट्स पुट सम म्यूज़िक ऑन, लेट्स पुट सम म्यूज़िक ऑन। इसका मतलब है कि चलिए म्यूज़िक शुरू करते हैं। पुट समथिंग ऑन का दूसरा मीनिंग, पहला क्या हो गया, किसी भी चीज़ को चालू करने के लिए। नंबर सेकंड इज़ ऑफ कोर्स ये पहनने के लिए यूज़ करते हैं, यानी टू कवर समथिंग आप उसे पुट ऑन कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आजकल बिकॉज ऑफ कोविड एवरीवन हैज़ टू, मीन्स मजबूरी है और ये एक ऑब्लिगेशन भी मान लीजिए, एक तरह की ड्यूटी मान लीजिए हम सबकी, कि जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो कानून भी बना हुआ ही है। सो एवरीवन हैज़ टू पुट ऑन द मास्क। सो आपको मास्क लगाना है, तो यहाँ पे पुट ऑन का मतलब पहनने वाला हो गया, पुट ऑन, ठीक है। तो आप जब भी चीज़ पहनते हैं, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो शूज़ हो, इवन लोग परफ्यूम भी पुट ऑन करते हैं। सो अगर आप परफ्यूम लगाते हैं तो हिंदी में तो लगाना कहते हैं, बट इंग्लिश में आप पुट ऑन कर सकते हो। जैसे अगर आपने कोई परफ्यूम लगा रखा हो, बहुत अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। अच्छा, जो खुशबू की आप बात करें तो आप दो वर्ड यूज़ करते हैं नॉर्मली अच्छी खुशबू के लिए, या तो आप अरोमा वर्ड यूज़ करते हैं या फिर आप फ्रेग्रेंस वर्ड यूज़ करते हैं। अच्छी खुशबू के लिए बात कर रहा हूँ। सो अगर किसी ने कोई परफ्यूम लगा रखा है, आपने स्मेल किया और आपने कहा वाह इट स्मेल्स ग्रेट, विच परफ्यूम हैव यू पुट ऑन? पुट समथिंग ऑन यानी कि प्रिटेंड करना। आई होप आपको प्रिटेंड का मीनिंग पता होगा। प्रिटेंड मीन्स जो नहीं है वैसा बनना, प्रिटेंड कहलाता है। जैसे ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कोई इंसान आप के आसपास में है और वो आपको बड़ा अपसेट दिख रहा है, आप उसे देख रहे हैं वो अपसेट है, बात भी ढंग से नहीं कर रहा। अब आपने क्या किया, या तो आप ये मान ले कि व्यक्ति बात नहीं कर रहा, मुंह लटका के, मतलब लॉन्ग फेस, मुंह लटकाना इंग्लिश में कहलाता है, तो उसका मुंह लटका हुआ है, आप सोच रहे हैं कि वो अपसेट है, ठीक है। या तो वाकई में वो इंसान अपसेट है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये इंसान अपसेट नहीं है, लग तो रहा है बट आई थिंक ही इज़ रियली नॉट अपसेट। तो ये क्या कर रहा है, ही इज़ पुटिंग इट ऑन, ही इज़ पुटिंग इट ऑन, ही इज़ प्रिटेंडिंग। या तो मैं ये बोलूँ ही इज़ प्रिटेंडिंग, मतलब वो अपसेट बनने का प्रिटेंड कर रहा है, या फिर मैं प्रिटेंड वर्ड ना यूज़ करके पुट ऑन यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने यूज़ किया ही इज़ पुटिंग इट ऑन, ही इज़ रियली नॉट अपसेट, ही इज़ पुटिंग इट ऑन। बीमार, यस, बहुत लोग होते हैं जो बीमार नहीं होते लेकिन बीमारी का बहाना कर लेते हैं, तो यही प्रिटेंड कर रहे हैं या फिर पुट ऑन कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन, प्रोवाइड करना, प्रोवाइड करने को भी पुट ऑन कहते हैं। सो अगर कोई इंसान किसी चीज़ को, या कोई गवर्नमेंट, यस ऑफ कोर्स, अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो इस समय तो आप बिल्कुल, अगर एज फार एज इंडियन गवर्नमेंट इज़ कंसर्न्ड, तो आपको पता ही कि भारत में सबको वैक्सीन मिल रही है। ये प्रोवाइड कौन कर रहा है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। सो कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इज़ पुटिंग ऑन फ्री वैक्सीन फॉर सिटीजन्स। पुट समथिंग ऑन का नेक्स्ट मीनिंग इज़ वजन बढ़ना, गेट हैवियर, मीन्स वजन बढ़ना, किसी चीज़ का और ज़्यादा हैवी हो जाने को भी पुट ऑन कहते हैं। जैसे लॉकडाउन के अंदर आई पुट ऑन सम वेट। द नेक्स्ट वन, पुट, अभी तक क्या चल रहा था, पुट समथिंग ऑन, अभी पर्सन के बारे में नहीं आता, अब इंग्लिश कहती है पुट समबडी ऑन। क्या पुट ऑन समबडी को भी किया जाता है? यस, इसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा पुट ऑन का। अब पुट ऑन का जो मीनिंग है वो है किसी के साथ एक तरह से मजाक करना। पुट ऑन, पुट समबडी ऑन का मतलब उस समबडी का जिसका नाम आएगा उसके साथ एक तरह से मजाक करना। इसको आप ऐसे समझिएगा कि एक फादर है, वो कह रहे हैं कि यू नो बेटा अब तुम अपना देख लेना, जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और मेहनत करना शुरू कर दो, बिकॉज जो मेरी प्रॉपर्टी है या मेरा जो घर है या जितना भी मेरा बैंक बैलेंस है, आई विल डोनेट इट। समझ गए आप? उन्होंने ये बना लिया कि मैं इसको क्या करने वाला हूँ, डोनेट करने वाला हूँ, दान पुण्य में दे दूंगा इसको। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पापा जो बात कर रहे हैं वो मजाक कर रहे हैं, तो आप देखिए पापा वाई आर यू पुटिंग मी ऑन, वाई आर यू पुटिंग मी ऑन, इसका मतलब आप मुझे पहन रहे हो, ये नहीं कह रहा मैं, यानी कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि पापा कह रहे हैं सब कुछ, घर, पूरा बैंक बैलेंस सब डोनेट कर दूंगा मैं, तो आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओ। पापा प्लीज़ डोंट पुट मी ऑन। डोंट पुट मी ऑन मीन्स डोंट जॉक विद मी,
डोंट पुट मी ऑन, थैंक यू। स्पेशली इफ़ यू आर अगर एक एस्पिरेंट हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सो तो मैं आपको कहूँगा इट्स अ बून, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स आर रियली कंफ्यूजिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, थैंक यू सो मच।